Now we are going to start practice set 3.1. In 3.1, question number 1 is state whether the given algebraic expressions are polynomials. Justify. क्या दिया यहाँ पे 5 polynomials दिए, वो polynomials है या नहीं ये हम लोग को लिखना है with reason. First is y plus 1 upon y. First is y plus 1 upon y. अब y plus root y is not polynomial. क्यों? Since the variable y in second term में जो है ना 1 upon minus 1 upon y. Okay? In second term 1 upon y has power -1. ये इंडेक्सेस में तुम लोगों ने इस टाइप में पढ़ा होगा. समझ में जब फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में होता है तो क्या होता है? ये फ्रैक्शन में वेरिएबल नीचे है तो ऊपर जाने के बाद इसकी डिग्री माइनस हो जाती है. लास्ट में तुम लोगों ने इंडेक्स में इस टाइप में पढ़ा होगा. समझ में फ्रैक्शन में होता है तो उसकी डिग्री क्या होती है? माइनस हो जाती है. राइट? 2 minus 5 root x is not also since the power of the इसमें 2 minus 5 root x और वेरिएबल x. अभी x जो है क्या है? रूट में. ओके वो रूट में तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन में आ जाएगा. रूट से का तो क्या हो जाएगा? इंडेक्स भी ये भी होता था कि वो क्या फ्रैक्शन हो जाएगा. और इसलिए क्या ये फ्रैक्शन है तो वो वेरिएबल सॉरी अगर डिग्री फ्रैक्शन है ओके रूट में तो कैसे हो जाएगा? सपोज यहाँ पे रूट x is equal to x raised to 1 upon 2. x raised to 1 upon 2. और यहाँ पे 1 upon 2 is not a whole number. It's not a whole number and that's why it is not a polynomial. Right? याद रखना है अगर वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन में या रूट में है समझ में तो क्या हो जाएगा? वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता. x square plus 7x plus 9 is a polynomial. क्यों? क्योंकि पावर ऑफ x क्या है? नॉन नेगेटिव नंबर है. क्या है? नॉन नेगेटिव नंबर है. That's why it is polynomial. 2m raised to -2 plus 7m plus 5. Here also it is also not polynomial because the power of variable m in term 2m is negative number. यहाँ पे क्या है? नेगेटिव नंबर है and it is belongs to integers. और हमारा कंडीशन क्या है कि डिग्री जो है डिग्री होल नंबर मतलब 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन वो इंटीजर्स में नहीं होना चाहिए. और यहाँ पे डिग्री क्या है? इंटीजर्स में माइनस में ना नेगेटिव नंबर है एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. इसलिए वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता. लास्ट है 10 इज अ कांस्टेंट वेरिएबल. ओके इट इज अ कांस्टेंट वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल. Constant polynomial. See, 10 is equal to how? 10 into x raised to 0. Constant polynomial कैसे थे? 10 into x raised to 0. Power of x is non-negative number. Power of x is non-negative number, and that's why it is a polynomial. Okay, समझ में आया था? Now, question number 2. Question number 2 में क्या बताया? Write the coefficient of n cube in each of the given polynomial. क्या है हम लोग को तीन पॉलिनोमियल उसमें n क्यूब जो है उसका कोएफिशिएंट लिखना है. राइट द कोएफिशिएंट ऑफ n क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. फर्स्ट में क्या है? n क्यूब ओनली. तो कोएफिशिएंट ऑफ n क्यूब क्या आएगा? y. क्योंकि किसी भी वेरिएबल के पास अगर कुछ नंबर का हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? 1 कंसीडर करते हैं. सेकंड में क्या आएगा? -3 upon 2 plus m minus root 3n cube. root 3n cube हमें क्या लिखना है? n cube का कोएफिशिएंट लिखना है. तो n cube का कोएफिशिएंट क्या आएगा? -√3. what? -√3. थर्ड में है -2 upon 3 n cube minus 5m square plus 7m plus 1. Third polynomial is -2 upon 3 n cube minus 5m square plus 7m minus 1. Coefficient of n cube. Coefficient of n cube क्या आएगा? -2 upon 3. Easy है? Very good. Question number 3. Question number 3 में क्या दिया है?
write the polynomials in x. Write the polynomial in x using the given information. Given information है उसको हम लोग क्या करें, polynomial में लिखना है, वेरिएबल लेना है x with x वेरिएबल. फर्स्ट है मोनोमियल विद डिग्री 7. मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म का लेकिन डिग्री क्या होना चाहिए 7, तो क्या लिखा x raised to 7, राइट. सेकंड इज बायनोमियल विद डिग्री 35. बायनोमियल मींस two terms. बायनोमियल मींस two terms. So x raised to 35 plus 4x हो गया, सिंपल. थर्ड इज ट्राइनोमियल विद डिग्री 8. ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स आते हैं. सो 2x raised to 8 plus 5x plus 2. समझ में क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 तीनों समझ में? वेरी गुड, राइट अप. Now, question number 4 is write the degree of given polynomials. Question number 4 क्या है? Polynomials जो उसकी डिग्री हाईएस्ट यहाँ पे लिखनी है. फर्स्ट इज √5. √5 डिग्री क्या आएगा 0. डिग्री क्या है इसमें 0. x raised to 0 ऑलरेडी यहाँ पे दिया है. अब यहाँ पे 0 क्यों है? क्योंकि रूट में है. ओके, और सर ये कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर की डिग्री हमेशा क्या होती है 0 होती है. कांस्टेंट नंबर जो होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है 0 होती है. x raised to 0 0, x square 2, √2 m raised to 10. वेरिएबल को देखो m raised to 10, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 10. 2p minus √7, हाईएस्ट डिग्री 1. 7y minus yq plus y raised to 5, highest degree 5. x y z plus xy minus z, x y z plus xy minus z, highest degree 3. कैसे? मैंने तुम लोग को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट बताए थे. डिग्री इन मोर देन वन वेरिएबल. डिग्री इन मोर देन वन वेरिएबल, तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों को प्लस करते हैं. सी x y z तीन अलग अलग वेरिएबल है लेकिन टर्म एक ही है. वेरिएबल अलग अलग है लेकिन टर्म क्या है एक ही है, तो उनकी डिग्री है 1 1 1 1 plus 1 plus 1 is 3. got it? n cube n raised to 7 minus 5 n raised to 5 n plus mn. Again, more than one variable. 3 plus 7 10. हाईएस्ट डिग्री क्या है 10. ऐसा समझो. क्लासिफाई इन लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल्स को क्या करना है, लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट मतलब क्लासिफाई करना है, अलग अलग करना है. पॉलिनोमियल्स पहले क्या है 2x² plus 3x plus 1. It is quadratic polynomial. Why? Because highest degree is of 2. Okay, ये मैंने तुम लोगों को बताया था, right? Highest degree 2 means quadratic polynomial. Highest degree 1 linear polynomial. 5 पे ना √2y, √2y, y रूट के बाहर है, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, linear polynomial. m cube plus 7m square plus 5/2m minus √7. इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है 3. हाईएस्ट डिग्री 3 and that's why cubic polynomial. क्या है cubic polynomial. a square quadratic polynomial. 3r cube again cubic polynomial. समझ में ना? in term of degree, power of degree. Now write in standard form. Question number 6 is write in standard form.
स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब कैसे, मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय जो इंडेक्स है उसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग में लिखते हैं, डिसेंडिंग में, सॉरी, किस पे हम लोग डिसेंडिंग में लिखते हैं, मतलब हाईएस्ट डिग्री फिर उससे लो उससे लो उससे लो उससे लो माइनस में करके लिखते हैं। जैसे कि n³ + 3 + 5m, n³ + 3 + 5m, राइट। तो क्या आएगा, देखो n³ + 5m पहले आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, 3 इज अ कांस्टेंट, दैट्स व्हाई 3 कहां पे जाएगा, एंडिंग में जाएगा। तो ये क्या है, m³ + 5m + 3। तो एज टर्म तुमने सीखा होगा, इसमें मिसिंग टर्म है, एक मिसिंग टर्म है, कौन सा, क्वाड्रेटिक टर्म, लेकिन उसमें दिया ही नहीं, इसे उसको लिखना नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब हम लोग उसको लिखेंगे। नाउ सेकंड इज -7y + y⁵ + 3y³ - 1/2 + 2y⁴ - y², राइट। डिसेंडिंग में जाओ, पहले क्या आएगा, ⁵ हाईएस्ट डिग्री 5 है, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद कांस्टेंट। सो y⁵ + 2y⁴ + 3y³ - y² - 7y + 1/2। Got it everyone? Right up.